करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार, एमपी न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ इस वक्त मैं हूं श्रद्धा बुंदेला और आज का दिन सभी को याद रहने वाला है। जी हां, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए थे जिसके रिजल्ट आज यानी कि 3 दिसंबर को आते हुए नजर आ रहे हैं। अभी भी रिजल्ट पूर्ण रूप से नहीं आए हैं, फैसला नहीं आया है, लेकिन बीजेपी जो है पूर्ण बहुमत के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे चौंकाने वाले रिजल्ट आए हैं, बीजेपी की ऐसी सुनामी आई है कि कई दिग्गजों को, कांग्रेस के कई दिग्गजों को बहा ली गई है। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। मेरे सहयोगी संदीप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, क्या कुछ जानकारी? श्रद्धा, मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर जो अब तस्वीर है वो लगभग साफ हो चुकी है और हम जिधर भी देखें उधर बीजेपी की जो सुनामी है वो देखने को मिल रही है। हम मध्य प्रदेश की इंदौर की बात कर ले, जहां 9 विधानसभा सीटों पर बीजेपी के जो तमाम प्रत्याशी थे वो आगे बढ़त बनाए हुए और लगभग वो सीट जीतने की कगार पर भी है। हम बात करें राजगढ़ जिले की तो वहां से भी लगभग 5 विधानसभा सीटों पर बीजेपी के जो तमाम प्रत्याशी थे उन्होंने जीत हासिल कर ली है। यानी कि कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश की जो 230 विधानसभा सीटें हैं उन पर अब जैसे जैसे स्थिति और जो तस्वीर साफ होती जा रही है वैसे वैसे बीजेपी की जो सुनामी है उसने जो कांग्रेस के पत्ते साफ कर दिए और लगभग तमाम जो बीजेपी के प्रत्याशी है वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीजेपी की सुनामी में हम जीतू पटवारी की बात कर ले या फिर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह की बात कर ले या फिर अन्य तमाम दिग्गज नेताओं की बात कर ले, तमाम उन नेताओं को बीजेपी की तमाम योजनाओं ने और मतदाताओं ने धूल चटा दिया है, जो कहीं ना कहीं अपनी जीत के लेकर पूरी तरीके से लबरेज नजर आ रहे थे और लगातार कांग्रेस की जीत का दावा कर रहे थे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है खूब दम के साथ डटी हुई थी, खूब जोश दिखा रही थी और कहीं ना कहीं अपने दावे करती हुई नजर आ रही थी कि कांग्रेस की इस बार जीत जो है वो पक्की है। लेकिन कहीं ना कहीं कमी जरूर रह गई। संदीप, क्या लगता है? बड़े बड़े मुद्दे थे, महंगाई का एक बहुत बड़ा मुद्दा जो कांग्रेस लेकर आई थी, उसके बाद पटवारी घोटाला भी जो है वो भी कांग्रेस ने खूब भुनाया। कहां कमी रह गई होगी? देखिए, जब आज के अगर जैसे परिणाम आए और जैसे जैसे हार नजदीक दिखाई दी उसके तुरंत बाद में पीसीसी चीफ कमलनाथ ने एक प्रेस वार्ता की है। उसमें उन्होंने कहा है कि हम हार को लेकर जो तमाम रणनीति है उस पर चर्चा करेंगे और आगे हमारी क्या प्लानिंग रहेगी और जो हमको विपक्ष की भूमिका मध्य प्रदेश के मतदाताओं ने दी है उसको हम अच्छे से निभाते हुए नजर आएंगे। उन्होंने बीजेपी को जीत का आशीर्वाद दिया है और कहा है कि जो जनता ने जिस हिसाब से बीजेपी को आशीर्वाद दिया है उसको अच्छी तरीके से निर्वाह करे। यानी कि कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस से कमी जरूर रह गई होगी। और अगर हम बात करें कांग्रेस की तो जो कांग्रेस के मुद्दे थे या फिर जो वचन पत्र था उसको कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर कांग्रेस पहुंचाने में नाकामयाब रहती हुई दिखाई दे रही है। और शिवराज सिंह चौहान और तमाम बीजेपी के जितने भी तमाम कार्यकर्ता और जो प्रत्याशी जीत कर आ रहे हैं वो इस जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डबल इंजन की सरकार के साथ साथ मध्य प्रदेश की जो लाडली बहना है उनको देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और हम बात करें, जैसे ही जीत कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट आया उसके बाद में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार एक्टिव नजर आए और लाडली बहनाओं के साथ जिस तरीके से प्रदेश भर के अलग अलग हिस्सों में जश्न देखने को मिला, कहीं ना कहीं इस जीत का जश्न बीजेपी जो है वो लाडली बहनाओं को देती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल, पूर्ण रूप से माना जा रहा है कि ये जो जीत हुई है सिर्फ और सिर्फ लाडली बहनों के कारण ही हुई है। संदीप, जानना चाहती हूं कि फिलहाल बीजेपी में किस तरह का माहौल है और किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है? देखिए, अब लगभग जो स्थिति है मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों की वो स्पष्ट हो चुकी है और जिस तरीके से बीजेपी ने तमाम सीटों पर बढ़त बना रखी है उसके बाद में जो बीजेपी, हम भोपाल कार्यालय की बात कर ले या तमाम स्थानीय क्षेत्रों की बात कर ले या विधानसभा क्षेत्रों की बात कर ले जहां पर बीजेपी के प्रत्याशी जीत चुके हैं या फिर आगे चल रहे हैं, उनमें पूरी तरीके से जश्न का माहौल है और पूरे मध्य प्रदेश में जो कार्यकर्ताओं में उत्साह है वो जबरदस्त देखने को मिल रहा है। और भाजपा की जो जीत है उसको लेकर कहीं ना कहीं कार्यकर्ता काफी उत्साह के साथ इसको सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये अपनी जो जीत है इसको लाडली बहना और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ जो केंद्र का नेतृत्व है उसके लिए उसको लेकर धन्यवाद देते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन संदीप, क्या कुछ ऐसी तस्वीरें सामने निकल कर आई है कि कहीं रैली निकाली जा रही हो या ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हो? क्योंकि धारा 144 लागू कर दी गई थी, कहा जा रहा था हर चीज के लिए जो है अनुमति लेना पड़ेगी।
कुछ इस तरह की तस्वीरें सामने आई। देखिए, इस तरह की तस्वीर मध्य प्रदेश में कम ही देखने को मिली है। हालांकि हम बात करें शाजापुर की, तो वहां पर कुछ आपत्तिजनक घटना जरूर सामने आई है, जहां पर मतगणना खत्म होने के बाद में कुछ कार्यकर्ताओं ने, कुछ लोगों ने मतगणना स्थल पर पत्थरबाजी की। उसके बाद में जो पुलिस प्रशासन है उसको एक्शन लेना पड़ा है, और उनकी जो पुलिस प्रशासन की ओर से कुछ कार्रवाई जरूर की गई है। और अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के तमाम अन्य जिलों की, तो कहीं से भी ऐसी घटनाएं सामने नहीं आई है जहां मतगणना के साथ साथ अन्य चीजों को प्रभावित करती हुई दिखाई दे रही हो। जी, बहुत शुक्रिया संदीप तमाम जानकारी साझा करने के लिए। यहाँ लेती छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। बने रहिए एमपी न्यूज के साथ।